राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, हर एक इंसान अपने जीवन में मानसिक शांति और समस्याओं से समाधान पाने की तलाश में कई रास्ते अपनाता है। कुछ ऐसा ही सफर तय किया बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ की शिखा जी ने। दरअसल शिखा जी अपनी भूत प्रेत बाधा से बहुत परेशान थी और हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी। परंतु जब उस भक्ति साधना से इनकी भूत प्रेत की बाधा समाप्त नहीं हुई, तब शिखा जी के पिताजी ने अजमेर शरीफ में जाकर यह संकल्प लिया कि अगर हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी तब हम मुस्लिम धर्म को अपना लेंगे। परंतु इनकी समस्या का समाधान कहीं भी नहीं हुआ। फिर इनके जीवन में नया सवेरा तब आया जब शिखा जी को इनकी बुआ जी के द्वारा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकारी मिली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद इनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। इनके भाई और माताजी सिकलिन की परेशानी से जूझ रहे थे। शरीर में खून नहीं बनता था। डॉक्टर ने इन्हें जीवन भर दवाई खाने की सलाह दी थी, परंतु संत रामपाल जी से नाम लेने के बाद इन्हें सारी समस्याओं से छुटकारा मिल गया। और सबसे बड़ा लाभ यह है कि शिखा जी और इनकी माताजी की भूत प्रेत की बाधा समाप्त हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से अब शिखा जी और इनका परिवार एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब सुनिए छत्तीसगढ़ की शिखा दिवाकर की ये कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शिखा दिवाकर है। शिखा जी आप कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट बलौदाबाजार, स्टेट छत्तीसगढ़ से। शिखा जी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 27 जनवरी 2019। शिखा जी क्या आप भक्ति साधनाएं भी करती थीं? अगर आप भक्ति साधनाएं करती थीं तो कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं। जो सभी हिंदू धर्म में प्रचलित देवी देवता की भक्ति करती थी, जैसे कि देवी दुर्गा, गणेश जी, शिव जी और बहुत सारे। और हमें बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ होने की, भूत प्रेत की बाधा होने के कारण हमने 5 साल मुसलमान धर्म में भी जाके भक्ति की थी। और मेरे पापा ने हमारी दुख तकलीफ के चलते अजमेर शरीफ गए थे। वहाँ संकल्प किए थे कि अगर हमें हमारी सारी दुख तकलीफ ठीक हो जाएगी तो हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। शिखा जी आपने बताया कि हिंदू धर्म में सभी प्रचलित भक्ति साधनाएं आप करती थी। आपको बहुत दुख थे और अपनी परेशानियों और दुखों के निवारण के लिए आप मुस्लिम धर्म में भी गए। वहाँ भी आपने मुस्लिम धर्म से संबंधित सभी भक्ति साधनाएं की। तो शिखा जी ऐसी क्या दुख परेशानियां थीं आप लोगों को कि आपको यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हमारे दुख अगर मुस्लिम धर्म की भक्ति साधना से समाप्त हो जाते हैं तो हम हमेशा के लिए मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्या दुख परेशानियां थी आपको? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। हमें बहुत ज़्यादा भूत प्रेत की बाधा रहती थी। हर टाइम मम्मी सुबह से शाम तक भूत प्रेत की बाधा में पीड़ित रहती थी। हमने बचपन से बहुत सारे भक्ति साधना किए। हमने 5 साल मुसलमान धर्म में जाके भक्ति किए। वहाँ बताते थे कि आप नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो 1 महीने। हम हमेशा नमाज पढ़ते थे, 5 वक्त नमाज रहता था। वहाँ रोज़ा रखते थे और हमें फिर भी कोई लाभ नहीं मिलता था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आए? आपको कब लगा कि अब मेरी समस्याओं का समाधान कहीं भी नहीं है, अब मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना चाहिए? मेरी बुआ है लता दासी बिलाईगढ़ से, वो संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य है। उन्हें हमारे दुखों को सुनकर बहुत तकलीफ होता था, तो एक दिन 2-4 भगत भाइयों को लेकर हमारे घर आई और उन्होंने ज्ञान समझाया कि अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लोगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो हमने उनके ज्ञान को समझकर हमने 27 जनवरी 2019 को सांपा नामदान केंद्र में नाम दीक्षा ले ली संत रामपाल जी महाराज से। आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा दुखी थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों को लाभ भी मिले? हमें बहुत सारे लाभ मिले, जैसे कि मुझे भूत प्रेत की बाधा रहती थी और हमेशा बुखार, खांसी, सर्दी, पेट में दर्द वगैरह
बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अब कभी तबीयत ख़राब नहीं होता, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और मेरी मम्मी को और भैया को सिकलिन की प्रॉब्लम थी जिसमें खून नहीं बनता, और हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाए। डॉक्टर बोलते थे कि इन्हें जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। तो जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हैं, तब से एक गोली तक नहीं खाए हैं। और मेरे पापा को पथरी था 11 mm की किडनी में, तो डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन के लिए बोले थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ऑपरेशन भी टल गया। और मेरे दादा को श्वास की बीमारी थी, उन्हें भी डॉक्टर बोलते थे कि ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें एक गोली तक नहीं खाई है। और मम्मी और मुझे भूत प्रेत की बाधा ही हमेशा रहती थी, तो अब भूत प्रेत की बाधा हमारे पास तक नहीं आई है। ये इतनी सारी रिपोर्ट है जो कि हमारे घर में सबको प्रॉब्लम रहती थी, उसकी रिपोर्टें हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो परेशान हैं आप ही की तरह, जैसे कि आपने बताया कि हिंदू धर्म से संबंधित सभी भक्ति साधनाएं आप करती थी, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं हुआ, तो आप मुस्लिम धर्म में गए और 5 साल तक वहां आपने नमाज पढ़ी, रोजे भी रखे, और आप ये भी कह रही हैं कि अगर मेरा रोग ठीक हो जाता तो हम सभी लोग मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आप लोग ठीक हो गए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगी कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। जिस प्रकार की पेड़ से पत्ता टूट के गिर जाता है फिर दोबारा नहीं लगता, इसी प्रकार मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में आए हुए हैं, आप उनसे उनके सत्संग सुने, पुस्तक पढ़ें और ज्ञान समझें, और नाम दीक्षा लेकर अपने सारे परेशानियां दूर करवा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आज अनेकों टीवी चैनलों पर उनके सत्संग आते हैं, उनके नीचे पट्टी दी जाती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं, उसमें कॉन्टैक्ट करके आप अपने नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करके और नाम दीक्षा लेकर अपना मोक्ष करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो हम क्या करेंगे? सर्वधर्मान परित्यज माम, इसका विधान है ये खुद कहता है कि मेरे सत्र की पूजा मुझे दे दे, इसका प्रतिफल मत ले। और एकम शरणम व्रज, एकम माने अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा ना हो, यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा। व्रज माने जाना हो, ताड़ना नहीं होता। अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामी मां शुच। अब ये कहता फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, आपे कर देगा। जब हम इसका ऋण दे देंगे, ये मांगे कि हमारे, ये अपने खुश हम अपने खुश। तो जब तक हम ऋणी थे, मजदूर थे इसके, तो ये हमें कोई नाच नचा रहा था, हमने नाचना पड़ा था। तो इस प्रकार हम जब यहाँ से चलेंगे, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, वो यहाँ की संसारिक सुविधाएं, टैक्स, जैसे आपने बिजली कनेक्शन ले रखा है, टेलीफोन कनेक्शन ले रखा है, और पानी कनेक्शन ले रखा है, गैस कनेक्शन ले रखा है, या किसी से बैंक लोन ले रखा है, तो उसको वापस देते रहोगे, टैक्स किराया उनका जो चार्ज है, तो आपको सुविधा प्राप्त होंगी। तो जब तक आपने संसार में रहना, यहाँ की जो सुविधा तुम्हें चाहिए वो प्रथम मंत्र से मिलेंगी, उनके बीच के 5 नामों से। और फर्स्ट एंड लास्ट जो मंत्र है, ये आपकी भक्ति में, सतलोक जाने की भक्ति में अलग से कमाई साथ जुड़ती है। अब ये जो मंत्र है आपके, पहला मंत्र आपको यहाँ कंठ कमल तक बरी कर देगा। जब आप यहाँ से चलोगे तो सबसे पहले आत्मा मूल कमल में जाएगी, वहां गणेश जी का कमल है, उनका ऑफिस है, वहां से अपना अकाउंट क्लियर कराएगा। फिर आएगा ब्रह्मा जी के लोक में स्वाद चक्र में, उसके बाद विष्णु जी के लोक में नाभि चक्र में, फिर शिव जी के लोक में हृदय चक्र में, फिर देवी के लोक में कंठ चक्र में, फिर ये त्रिकुटी में पहुंचेगा। और ये नकली राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले नो के साढ़े गुरु जी तब सीधा नाम बताते, असी तो सीधे त्रिकुटी में जाते हैं। खाक त्रिकुटी में जाते हो? त्रिकुटी को बरवाले का बस स्टैंड है, पैदल चला जा तो पहुंच गया, साइकिल उठा लिया तो पहुंच गया। त्रिकुटी में जाने के लिए अंगा लगेगा। तब त्रिकुटी में जब हम जाएंगे तो उसमें ये 3 मंत्र के जाप हैं, ओम तत्सत। ओम का अकाउंट हम त्रिकुटी पर देंगे इसको,
वहां परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में आपको, जो यहाँ सच साधना और सच्ची लगन दास के अंदर एज ए गॉड होगी। तो उसको लेकर के परमात्मा जाएगा इस धर्मराज के दरबार में, जो यहाँ का न्यायाधीश है, और उसको ये गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66 यानी ये विधान कोड करेगा। ये दास आपका वहां वकील बनेगा। कबीर साहब कहते हैं, कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है, ये कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। यानी गुरु का रोल यहां से लेकर लास्ट तक चलेगा, करेगा भगवान लेकिन निमित्त दास रहेगा। 18वें अध्याय की 66 में संविधान की धारा वहां रखी जाएगी कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, ये पकड़ो तुम्हारा विधान है। और ये सारी ओम सतर की जो पूजा अपनी ये पकड़ो, इनकी अकाउंट क्लियर करो। इससे हम 11वां द्वार पार कर जाएंगे। 11वां द्वार पार करके हम प्रवेश करेंगे जब वहां अक्षर पुरुष का लोक आएगा। 7 संग ब्रह्मांड है, उससे पार होने का जो हमने किराया देना है, वहां से उसका साधन हमें मिलेगा और उसके प्रतिफल में हम इस तत्व मंत्र की कमाई उसको देंगे। वो हमें 12वें द्वार में जा छोड़ेगा। 12वां द्वार पार करके हम सतलोक चले जाएंगे। वहां जाकर फिर कभी लोग लौट कर संसार में नहीं आएंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से जीव को पता चलता है हम कौन हैं, कहां से आए हैं। यहां ये मरने और जीने की व्यवस्था किस कारण से बनी हुई है। इस बात को प्रत्येक प्राणी महसूस करता है। जन्म हुआ अच्छी बात, परिवार हो गया बहुत ही अच्छी बात, पुत्र पुत्री हुए, संपत्ति कोठी बनी, बस क्या कहने। और फिर मृत्यु, ये मृत्यु वाली बात है, ये खटकती है। अब ये मृत्यु जो होती है ये एकदम विपरीत स्थिति है। सारा जीवन संतान के पोषण में, संपत्ति के जोड़ने में, कोठी और महल बनाने में लगा देता है प्राणी। और 1 मिनट के बाद पता नहीं पुत्र की मृत्यु हो जाती है, पुत्री मर जाती है, पुत्र वधू मर जाती है, मां की मृत्यु हो जाती है, परिवार का परिवार भी नाश हो जाता है। तो यहां हमारी बुद्धि कभी नहीं जाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने एक ये परंपरा मान ली कि ऐसा होता ही है, ऐसा होता है, सबके साथ हो रहा है, इसलिए दुख तो होता है। लेकिन शेष बचे हुए ये सोचते हैं हम तो अभी कुशल हैं, बस ऐसे हम अटकलबाजी से यहां जी रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं, हमें समझाने के लिए परमात्मा अपने ऊपर ही उदाहरण दे रहे हैं। कबीर परमात्मा जी ये हमारे पिता हैं। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वार। कोई कागज में बाकी है, कोई श्वास शेष हैं आपके, इसलिए देर लगी हुई है आपको। और जो चले गए संसार छोड़कर, उनके भी, उनकी आशाएं, उनके इरादे, उनकी सोच यही थी कि अभी मृत्यु नहीं होगी। फिर परमात्मा याद दिलाते हैं, स्वयं आकर के कबीर भगवान यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति विधि,
अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ही भी वो खुद ही ठीक ठीक बताते हैं। और हम कहाँ थे ये हमें नहीं मालूम हो सकता, चाहे कितनी बात बनावें। ये तो रचनहार ही बता सकता है कि आप यहाँ क्यों दुखी हो रहे हो, ये मरने जीने की व्यवस्था कौन सी अच्छी है। इस बात को सभी मानते हैं कि अच्छी नहीं है। इसलिए परमात्मा हमें जगाना चाहते हैं, यथार्थ ज्ञान हमारे हृदय में उतारना चाहते हैं, पहले ये बता करके कि जिस व्यवस्था में आप व्यवस्थित हैं और जिन क्रियाओं में आप तत्पर हैं, यदि आप परमात्मा की साधना भक्ति नहीं करते हो, मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न नहीं कर रहे हो, तो ये क्रियाएं तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तो मानव शरीर की क्या आवश्यकता थी, जिसमें परमात्मा ने अच्छी सोच दी है, बुद्धि दी है, और समय पर गर्मी सर्दी प्राकृतिक आपदाओं से बचने की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं। जैसे गर्मी से बचने के लिए कोई झोंपड़ी महल मकान बना सकते हैं, इतनी बुद्धि भगवान ने दी है। समय पर आहार करने के लिए हम पूर्व संग्रह कर लेते हैं, अन्न इकट्ठा कर लेते हैं, और गर्मी सर्दी से बचने के लिए भी हम कोई झोंपड़ी महल बना लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है, इन सब सुविधाओं को परमात्मा ने इसलिए दिया है कि आप प्राकृतिक आपदाओं से डिस्टर्ब ना हो सकें और भक्ति करते रहें। जैसे परमात्मा की प्राप्ति में ये आत्मा उसी समय से व्याकुल है जिस समय से ये उस परम पिता के उस सुखमय स्थल से, उस सतलोक से, अमरलोक से बिछुड़ कर आई है, उस परम पिता से दूर हुई है। उसी दिन से इसको आभास हो गया है कि जो सुख मैं छोड़ के आया हूं वो यहां नहीं है। उसकी खोज में फिर ये अपनी अटकलबाजी से, जीव सोच से सोचने लगता है, प्रयत्न करता है। जैसे कोई निर्धन है, वो सोचता है कि धनवान सुखी होंगे, धन में सुख होगा, और धनी व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। उन आत्माओं, निर्धन को तो ये बात जचे नहीं कि धनवान सुखी नहीं, लेकिन किसी धनवान यानी मायाधारी से मिलकर देखना, उसके ऊपर कितनी समस्याओं का पहाड़ होगा, आप सोच भी नहीं सकते। जहां माया है वहां शीतलता नहीं हो सकती, जहां भट्ठी अग्नि की तप रही हो वहां शीतलता नहीं हो सकती। ये माया अग्नि की भट्ठी है, इसके निकट बैठकर प्राणी कभी भी शीतलता महसूस नहीं कर सकता। धनी व्यक्ति सोचते हैं कि राजा लोग सुखी होंगे, राजा को सुख स्वप्न में भी नहीं होता। आपको ऐसा लगता है जैसे इसके आगे पीछे बड़ी सेना चलती है, बड़े बड़े अधिकारी सलूट लगा रहे होते हैं, ये महासुखी होगा, कारों में चलते हैं। सपने में भी सुख नहीं है इनको, क्योंकि हमने सुख का पता ही नहीं जो सुख होता है। राजा लोग समझते हैं कि ऊपर के ये देवता लोग सुखी होंगे स्वर्ग आदि में। स्वर्ग के देवता सोचते हैं इंद्र सुखी होगा, जो देवराज है, देवताओं का राजा है। और देवराज सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हम स्वप्न में भी सुख नहीं हमारे को। आपने भगवान विष्णु की कथा पढ़ी होगी, बहुत बार सुनाई है। देवी भागवत प्रथम स्कंद में खुद स्वीकार करते हैं श्री विष्णु जी, ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि मैं अधिकतर समय में तप करता हूं और तप से अपने बैटरी चार्ज करके सिद्धियां प्राप्त करके फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं। कभी मुश्किल से कोई समय मिलता है तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिता पाता हूं। तो खाक सुख है यहां पर। परमात्मा बताते हैं झूठे सुख को सुख कहे,
ये मान रया मन मोद, सकल चबीना काल कहा, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद। कौन से झूठे सुख को? एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरे एक कन्या ने जन्म लिया, जन्म से उस कन्या के गुदा स्थान नहीं था। इसको देखकर मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया समस्या का, महा दुखी हो गया मैं। डॉक्टर के यहां लेकर गया मेडिकल में। जिस वार्ड में मेरी बेटी को भर्ती किया उसमें ऐसे 3-4 केस और थे। तब मुझे कुछ राहत मिली कि मेरे जैसे और भी दुखी हैं। बताओ इससे क्या लाभ मिला उसको? अपना मन में मान लिया कि चलो और भी दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूं, कोई बात नहीं। क्या वो दुख हल्का हो गया? क्या गुदा स्थान बन गया बेटी का? तो पुण्यात्माओं, इसे गंदे लोक में रह रहे हम। यह सुख नाम की चीज नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी देखकर उससे हल्का दुख हो या उसके बराबर हो, हम अपने राहत मान लेते हैं। यहाँ कोई विकल्प नहीं है। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक पुत्र की मृत्यु होगी, बहुत दुखी, बुरी तरह रो रहे हैं, आहार भी नहीं कर रहे हैं। शोक व्यक्त करने वाले व्यक्तियों में एक ऐसा व्यक्ति उपस्थित था जिसका एक ही पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो सांत्वना देने वालों ने कहा कि देख भाई, यहां तो ऐसा ही है, सभी की मृत्यु होती है, ये तो भगवान हवाला बात है, चिंता मत करो। देखो ये भाई बैठा है, इसको देख कर जी ले। इसका इकलौता पुत्र था, उसी की मृत्यु होगी, ये भी तो अपना समय व्यतीत कर रहा है, धैर्य कर। तो तब उस व्यक्ति को कुछ होशी आई, हाथ मुंह धोए, कुछ देर में खाना भी खा लिया। अब उसने ये सुख मान लिया कि देख इस बेचारे का इकलौता पुत्र था और वही मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। शुक्र है मेरे तो 3 थे, मेरा तो एक ही मरा है, 2 तो बचे हैं। पहले इससे सुख मान लिया। क्या वो बेटा वापस आ गया? तो यहां परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, और सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। यहां क्या बताते हैं भाई? तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृष्टि बैरागी हो। लाभ हानि से सब कोई दुखिया, के गृष्टि बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आस्था तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सुना हो, कोई महल ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो।
साच कहूं तो ये जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहें कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ये यथार्थ ज्ञान अमृत वचन सुनने को मिले, सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नी तरवर पात हिलंदा। उस परमात्मा कबीर भगवान की, अल्लाह अकबर की, उस महान परमेश्वर की आपके ऊपर असीम रजा है और आप युगों युगों के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो, जो ऐसे भाग दौड़ के जीवन से समय निकालकर यहां परमात्मा के दरबार में पहुंच पाते हो। उस परमात्मा की रजा बिना आप यहां नहीं आ सकते, आप ये ज्ञान भी नहीं सुन सकते, आप तक ये पहुंच भी नहीं सकता। इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले प्रयत्न किए, और उन दुष्ट लोगों ने, स्वार्थी नकली गुरुओं ने अपनी रोजी रोटी को उत्तम मानते हुए, प्रथम मानकर अपने स्वार्थ को प्रधान मानते हुए कबीर भगवान उस धानक रूप जुलाहे को बहुत परेशान किया और यथार्थ ज्ञान को आप तक नहीं पहुंचने दिया। उस परमेश्वर ने वो अमर ज्ञान अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवा दिया अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी द्वारा। अब उस ज्ञान को, परमात्मा के उस विधान को, जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी, और हम कौन हैं, कहां से आए हैं, यहां क्यों दुखी हो रहे हैं, जन्म और मृत्यु का कारण क्या है, ये सब कुछ उस समय बताना चाहते थे, लेकिन इन नकली धर्म गुरुओं ने, इन दुष्ट लोगों ने हमारे तक ये पहुंचने नहीं दिया। परमात्मा का घोर विरोध करा दिया, उनको काटने, मारने, बुरी तरह परेशान करने पर ही लगे रहे, जनता को भ्रमित करते रहे। उस परमेश्वर ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, उस समय सभी अपनी प्यारी आत्माओं को शिक्षित करूंगा, पूरे मानव समाज को, और सभी धर्म के धर्मी अपने धर्म ग्रंथों को सत्य मानते, और जिन गुरुओं को हम शास्त्र विज मानते थे वो अपने ही सदग्रंथों से अनभिज्ञ थे, अपरिचित थे, अज्ञानी थे, और हम उनको केवल संस्कृत भाषा जानने के कारण
उन पर विश्वास किया करते थे कि सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं और ये हमारे हिंदू धर्मगुरु संस्कृत भाषा पढ़े हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक ठीक जाना होगा, ये सही बता रहे। और उनकी एक दाल गलती रही उस समय कि कबीर जुलाहा है, धानक है, और उस समय संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग को ही था। इसलिए आम आदमी को यह विश्वास बना नहीं, यह शंका बनी रही कि कबीर जी अशिक्षित हैं, परमेश्वर कबीर जी अशिक्षित हैं, ये झूठ ही बोल रहे होंगे सदग्रंथों के बारे में, क्योंकि सदग्रंथ हमारे पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण आदि आदि ये सभी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। तो परमात्मा ने ये समय निर्धारित किया था, अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से बताया था। और धर्मदास जी ने जब पूछा, परमात्मा आज तो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, इनके अंदर धार्मिकता है, बुराइयां भी कम हैं, न्यून हैं, और 5500 वर्ष जब कलयुग बीतेगा, यानी आज से लगभग 600 वर्ष पश्चात, तो और आप बताते हो कलयुग में मानव की वृत्ति बहुत गिर जाएगी, इनके विचार मलिन हो जाएंगे, चरित्र ठीक रहे नहीं, अविश्वासी कृतघ्नी बन जाएंगे, तो तब कैसे समझाओगे मेरे मालिक? तब परमेश्वर ने कहा था कि सबसे पहले मैं इनको शिक्षित करवाऊंगा। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। और फिर जब ये शिक्षित हो जाएंगे तब अपना दास भेजूंगा। तब तो कहा था मैं स्वयं जाऊंगा और उन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को जन साधारण को बताऊंगा, लेकिन स्वयं नहीं आए तो दास भेज दिया पुण्यात्माओं उस परम पिता ने। और आज आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंटरनेट सिस्टम, ईमेल, प्रोजेक्टर, ये सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये जो भी टेक्निक है उस परम पिता कबीर भगवान की दी हुई है मानव को। ये मानव सत्र की सोच नहीं, ये सत्कर मान लेना। अगर ये मानव की सोच होती तो लगभग 40 लाख वर्ष तो इस चतुर्युगी के बीत गए हैं और आज तक ये टेक्निक उपलब्ध नहीं हुई, मानव नहीं खोज सका। ये परमात्मा ने कलयुग इसलिए नाम रखा इसका कि इसमें मशीनरी युग होगा, टेक्निक इसके अंदर परमात्मा अपने बच्चों को देंगे। और उसका मूल उद्देश्य ये है कि इस तत्व ज्ञान को जो 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी बताना चाहते थे, आज घर बैठे अपने बच्चों को इन टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ये जो यूट्यूब आदि बन गए हैं, इनके माध्यम से घर बैठे ये अमृत ज्ञान बताऊंगा और तब ये समझ जाएंगे और मेरे पास आ जाएंगे, अपना कल्याण करवा लेंगे। तो ये सारा कुछ जो उपकरण बनवाए हैं परमात्मा ने, गॉड गिवन ये माइंड है, जीव का अपना सतर की सोच नहीं है, ना ये बना सकता है। और जैसे अभी इस दास का जन्म हुआ किसान परिवार में, 50 वर्ष पहले जब हम 10-12 वर्ष के थे, हमारे यहाँ जो गेहूं की कनक को निकालते थे उसमें से भूसा अलग और कणक अलग करने के लिए एक 50 मन गेहूं के लिए 1 महीना लगता था। उसके ऊपर बैल घुमाते रहते थे, एक छड़ा बांध के पीछे बैलों के उसको घुमाते रहते थे। कम से कम 1 महीने में जाकर 20 दिन में जाकर के वो बारीक होता था, तब उसको बरसा बरस गेहूं अलग और भूसा अलग करते थे। ऐसी टेक्निक थी उस समय। हमारे समय में तो ऐसे घुमाने वाली, चारा काटने की मशीन हाथ से घुमाने वाली लग गई थी जिसने गंडासा कहते हैं। और उससे पहले हमने देखे हमारे हाथ से ऐसे काटा करते थे, ऐसे। और पीछे जाओगे तो क्या होगा? तो कहने का भाव ये है कि जो आज टेक्निक प्राप्त है ये गॉड कबीर गिवन है, ताकि आप अपने सदग्रंथों को इन प्रोजेक्टर और डीवीडी के माध्यम से रूबरू देख सकें, आंखों देख सकें, फिर मिला सकें अपने
आपके घर उपलब्ध होती हैं ये सभी सदग्रंथ। और दया करी परमात्मा ने के अनुवादित करवा दिया उन्हीं के द्वारा जिनको ज्ञान नहीं था, तो उनको भाषा आती थी। जहां उनकी बुद्धि काम करना बंद कर गई वहां तो गलत कर दिया, और जहां साधारण अनुवाद थे उन्होंने कर दिए। कहां स्लिप करी उनकी बुद्धि? जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 18 में अनुत्तम गति शब्द है। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य परमात्मा के विषय में जानकारी देता है और अपने विषय में भी जानकारी देता है। लेकिन गीता अनुवाद करने वालों का दृष्टिकोण यही रहा कि श्री कृष्ण जो है ये सुप्रीम पावर हैं। श्री कृष्ण इज विष्णु, ये विष्णु जी को सुप्रीम पावर मानकर ये मानते रहे कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री विष्णु जी ने दिया है श्री कृष्ण रूप में। श्री कृष्ण भी विष्णु ही थे, ये खुद मानते हैं हमारे धर्मगुरु। तो इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को ठीक से ना समझकर, क्योंकि उनको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से उन्होंने श्री कृष्ण को ही मूल परमात्मा मान लिया। जबकि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं, 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष है ब्रह्म, जिसको सरब्रह्म भी कहा जाता है। सरब्रह्म ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और दूसरा अक्षर पुरुष, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, इसको पर ब्रह्म भी कहते हैं। ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, पुरुष है, मालिक है। पुरुष कहो परमात्मा को। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि 2 पुरुष हैं इस संसार में, पृथ्वी वाले लोकों में, और ये भी नासवान और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नासवान है। जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो पशु पक्षी की भी नहीं मरती। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है, उत्तम पुरुष है तू अन्य। पुरुष माने परमात्मा, प्रभु, स्वामी। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो इन दोनों से कोई भिन्न है। सरपुरुष और अक्षर पुरुष जो 16वें श्लोक में बताए, इनसे कोई भिन्न है, वो वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ भगवान, सही परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है, अन्य है, और वही परमात्मा कहलाता है, वो परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में एक विशेष विवेचन है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो, जिसकी ऊपर को जड़ तो समझो मूल मालिक है, वो उत्तम पुरुष है तू अन्य जो है वो तो है जड़, मूल, और उसके बाद जो जमीन से बाहर दिखाई देता है वो सारा पेड़ होता है। उसके फिर विभाग बताए हैं। जो तना है वो अक्षर पुरुष है, और उससे कोई मोटी डार निकलती है वो सरपुरुष समझो। और उस सरपुरुष के आगे जो 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, वो देव हैं। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और 5 रूप संसार, उस परमेश्वर ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया है। उसी का विवरण अपनी सिंपल लैंग्वेज में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार। सरपुरुष कहते हैं ज्योति निरंजन काल को, और इस काल के 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इस सरपुरुष के पुत्र हैं 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये 5 रूप संसार। तो इस पूरे प्रकरण में ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है? ये इस ब्रह्म के पुत्र हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, अष्टंगी देवी। तो विष्णु जी कौन है? विष्णु जी एक ब्रह्मांड में एक विभाग के विभागीय मंत्री हैं, सतोगुण विभाग के, और ये 3 भाई हैं। तीनों का अलग अलग विभाग है। रजोगुण विभाग के मंत्री
मालिक प्रभु स्वामी ब्रह्मा जी और सतोगुण विभाग के स्वामी श्री विष्णु जी और तमोगुण विभाग के स्वामी प्रभु श्री शंकर जी। ये एक ब्रह्मांड में केवल एक विभागीय मंत्री हैं और इनका पिता जो ब्रह्म है सरपुरुष, वो एक ब्रह्मांड के अंदर मुख्य मंत्री का रोल करता है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं सरपुरुष के, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहा जाता है, जिसके लोक में हम रह रहे हैं। और फिर है अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष के 7 शंख, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड हैं। और फिर तीसरा रहा वो परम अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुषत्वन्य, वो ओवरऑल कंट्रोलर है असंख्य ब्रह्मांड इंक्लूडिंग सरपुरुष एंड अक्षर पुरुष। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, एक सुखमय जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण धन है स्वस्थ शरीर। परंतु इस कलयुग में हर प्राणी किसी न किसी दुख से ग्रस्त है, जिसमें शारीरिक बीमारियों का कष्ट झेलने वालों की संख्या भी कम नहीं है। ऐसी ही कठिनाइयों का सामना कर रही थी मध्य प्रदेश की रहने वाली मिथिलेश जी। ये भी अन्य महिलाओं की तरह देवी देवताओं में गहरी आस्था रखती थी और पूजा पाठ पर काफी धन भी खर्च करती थी। लेकिन इतनी सारी साधना के बावजूद इनकी शारीरिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। पूरे शरीर में सूजन, थायराइड और बीपी की गंभीर समस्याओं से ये बेहद परेशान थी। निरंतर पूजा पाठ के बाद भी इनकी बीमारियां ठीक नहीं हो रही थीं और इसी निराशा के बीच इन्हें मिली एक आशा की किरण। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करने के बाद इनके साथ जो चमत्कार हुए वो अविश्वसनीय थे। डॉक्टरों ने जहां ऑपरेशन की सलाह दी थी, वहीं संत जी की कृपा से इनका ऑपरेशन टल गया और अब ये पूरी तरह स्वस्थ हैं। इसके साथ ही इनकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ। जहां पहले घर में अनाज की कमी रहती थी, अब वहां भरपूर अनाज है। पारिवारिक स्तर पर भी इन्हें अद्भुत लाभ प्राप्त हुए। इनके पति ने नशा करना छोड़ दिया और बेटे का चयन सिविल इंजीनियरिंग में हो गया। अब आप स्वयं सुनिए मिथिलेश जी के खुशहाल जीवन की सच्चाई। उनकी आप बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? मिथिलेश दासी। बहन जी आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर जी मैं सिवनी जिले से घनसौर की निवासी हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 25 फरवरी 2016 को ली थी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी भगत जी, जैसे देवी देवताओं की पूजा है, शंकर पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं। सर जी जैसे नवरात्रि होती थी तो साल में नवरात्रि जो आती थी, दशहरा का समय जो आता था, उसमें हम लोग 12 साल करीबन तक के दुर्गा जी का प्रतिमा रखे और प्रतिमा के साथ साथ में फट से जो बैठकी होती है उससे जो भी पूजन सामग्री लगती है वो सारे के सारे देते थे भगत जी हम लोग। उससे अनेक भक्त सारे पुराने के एक साल का हमको लगभग 32 से 34 हज़ार का खर्चा पड़ता था भगत जी। इसके बाद में भी मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी भगत जी। 2012 से 2016 तक मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी भगत जी कि मैं कुछ बता नहीं सकती। मेरा पूरा फूलन पूरे शरीर में पूरे ऐसे लगे जैसे कपड़े तनस रहे हो, जैसे पैरों में इतने गड्ढा हो जाते थे भगत जी चप्पल पहनने से। और फिर मेरे को यानी कि मेरे 70 किलो की वजन हो गई थी भगत जी। उस समय मैं 32 साल की थी। तो भगत जी मेरे को 56% थायराइड थी भगत जी और 190 पॉइंट बीपी बढ़ती थी भगत जी मेरे। और मेरे बच्चेदानी कम से कम 200 ग्राम की हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा परेशानी थी। बहन जी आपने बताया कि आप देवी की भक्ति करती थी, दुर्गा माता में आपकी बहुत गहरी आस्था थी, लेकिन उन साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं हुआ, आपको परेशानी ही परेशानी आई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आईं? मेरे पति जो हैं वो टीचर हैं, उनके दोस्त थे वो जेंट्स टेलर थे। शायद उन लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत इनको समझाया होगा तो ये बोले बगैर गुरु के मोक्ष तो नहीं होता, आप तो गुरु बना रखे पर हमको गुरु बनाना है और हम गुरु बनाएंगे। तो मेरे भी थे कि मैं इतने बीमार रह रही हूँ, इतनी परेशानी में हूँ मैं।
तो क्यों ना मैं भी चलूँ इनके पास। तो फिर मैं सोची कि जब आप जा रहे हो तो हम पीछे नहीं रहेंगे, हम भी जाएँगे। क्योंकि हर कोई बोलता है गुरु बनाना कोई पाप नहीं है। जैसे डॉक्टर है, एक डॉक्टर के पास हम लोग गए तो उससे आराम नहीं मिली, दूसरे के पास गए, दूसरे से भी आराम नहीं मिली, तीसरे के पास। तो यही मेरे मन में धारणा थी कि एक गुरु बनाए, एक गुरु से संतुष्टि नहीं मिली तो दूसरे, दूसरे से नहीं तो तीसरे। ऐसे करके फिर हम लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, वहाँ से उपदेश लिए। बहन जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर जी, मैं बहुत बीमार थी। देवी देवताओं की भक्ति करें हम लोग, लेकिन उससे भी हमको कुछ लाभ नहीं हुआ। बहुत सारे हम लोग पैसा खर्च करे। अब 12 साल में भगत जी आप अनुमान लगा लीजिए, 35-36 हज़ार का एक साल पड़ता था। तो हम लोग 12 साल करें, अब 12 साल में आप अनुमान लगा लीजिए कि कितना पैसा हम लोग खर्च किए होंगे। उसके बाद में हमको कुछ आराम नहीं लगा। फिर हम नागपुर इलाज कराने गए थे तो डॉक्टर ने बताया कि आपका बच्चेदानी बढ़ चुका है, 4 गांठ हो चुके हैं बच्चेदानी में, फूलन बहुत ज़्यादा है और आप इसका ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो आप 15 दिन के अंदर में बच नहीं पाएंगे। यानी कि बच्चेदानी 200 ग्राम का करीबन था और 56% थायराइड था मेरे को और 190 पॉइंट बीपी हो गया था मेरा और 70 किलो का वजन था भगत जी। 32 साल की उम्र पे 70 किलो का वजन हो गया था और इतने ज़्यादा यानी कि परेशान थी मैं। तो डॉक्टर बोल रहा था कि आप ऑपरेशन करा लीजिए। तो हम बोले, उस समय हमारी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी, तो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोला कि आपको नगद केस 5,000 रुपये देना पड़ेगा आपको करके बोला। तो हम बोले मालिक कहाँ से लेके आए, हम कैसे करें, इतने पैसा हमारे पास में तो है भी नहीं है। तो फिर इसके बाद में फिर मेरे जो पति हैं वो बोले कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, अगर ज़िंदा रखना है तो हमको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। और मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो मैं सोची अगर मैं कहीं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, इसलिए मैं डर भी रही थी। तो फिर इसके बाद में फिर हम लोग वापिस आए, 15 फरवरी का डेट लेके आए ऑपरेशन का। जब 15 फरवरी की डेट लेके आए तो फिर उसी समय में पता चला कि सत्संग है। तो हम लोग फिर वहाँ जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं उनके पास पूछे कि कैसे स्थिति में जाना चाहिए, कैसे नहीं जाना चाहिए। हमको कुछ भी नॉलेज नहीं थी, तो हम उनसे पूछे तो वो बोले कि आप जैसे हो, जिस हालत पे हो वैसे ही चलो करके। तो हम लोग सत्संग में आए तो सब दंडवत प्रणाम कर रहे थे, तो दंडवत प्रणाम कर रहे थे तो हम भी देखे और हम भी उनकी देखा देखी दंडवत प्रणाम कर लिए। दंडवत प्रणाम करे, उस समय में मेरे पति है ना वो हाथ पकड़ के चला रहे थे, मैं अपने उससे चल भी नहीं पा रही थी और ना बैठने के काबिल भी नहीं थी मैं। फिर वहाँ साजपानी धनोरा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग था वहाँ पे, तो वहाँ लेके गए, वहाँ पे बैठे, दंडवत करे, सारे दिन बैठे उस दिन। सर जी हम बहुत सारे दिन बैठी, जबकि मैं 10 मिनट बैठना मेरे लिए बड़ी मुश्किल की बात थी। तो मैं उस दिन सारे दिन बैठी, 9 फरवरी को सारे दिन बैठी। मैं नीचे ज़मीन पे बैठी, जबकि मैं ज़मीन पे भी नहीं बैठ पा रही थी, कुर्सी पे बैठ रही थी। तो सारे दिन बैठी। फिर वहाँ पे भंडारा बना, खाना बना, वहाँ पे खाना में सारी चीज़ें बनी जो आने की मेरे खाने के काम की नहीं थी, वो सारी चीज़ें बनी। तो साथ वाले जो संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्या बहन थी, तो वो बोले कि चल खाना खा लेते हैं। तो मैं बोली खाना नहीं खाना है, मेरे परहेज चल रहे हैं और डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला, मैं नहीं खाने की। तो बोले नहीं आज तू खाना नहीं खा, आज संत रामपाल जी महाराज की यहाँ के प्रसाद समझ के खा ले। तो मैं बोली चलो ठीक है, बहुत दिन हो गए मैं खाई भी नहीं हूँ खाना, तो चलो आज मैं खा ही लेती हूँ, मरूँ या जीऊँ जैसा भी हो, जैसा भी करना हो ठीक है, चलो मैं खा लेती हूँ। तो उस दिन मैं चावल, सब्जी, दाल, रोटी, रायता, पूड़ी, पकवान जो भी वहाँ था सारे की सारे चीज़ें खाई। और उस दिन से बगैर नाम लिए हुए, संत रामपाल जी महाराज से नाम नहीं लिए थे, नाम लेने के पहले हम लोग को 9 फरवरी से सत्संग सुनते ही हमको आने की लाभ होने चालू हो गए। सबसे पहले तो हमारा जो बीमारी था वो दूर हो गया। मैं उस दिन खाना भी खाई, सारे दिन बैठे भी। अब सत्संग बहुत समय का होता है, करीबन 2.5 से 3 घंटे का होता है। तो हम लोग 2.5 से 3 घंटे वहाँ पे बैठे, जो 10 मिनट बैठना मुश्किल थी वो 2.5-3 घंटे बैठ ले, वो बहुत बड़ी बात है। तो फिर वहाँ बैठी, वहाँ से खाना खाई, मैं सारे खाना खाई, नमक मिर्ची सारी चीज़ें जो मैं खा नहीं रही थी, 4 साल से नहीं खा रही थी, वो मैं वहाँ खाई। खाने के बाद में मैं घर आई। घर आने के बाद मेरे को इतना हल्का लगा, इतना हल्का लगा जैसे मेरे सर से सारे बोझ उतर चुके हैं। ऐसे मेरी बीमारी बगैर संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए ठीक हो गई। फिर हमने सोचा कि क्यों ऑपरेशन कराएं, ना कराएं ऑपरेशन हम।
हम सीधे चले जाएं, संत रामपाल जी महाराज से नाम लें और अपना कल्याण कराएं। फिर हम लोग 25 फरवरी को 4 व्हीलर करके और जबलपुर गए। जबलपुर से संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लिए और नाम लेके आज हम ना एक गोली खा रहे हैं। आज अभी मैं तीसरा साल खत्म होने वाले हैं मेरे। मैं अभी ना तो कोई थायराइड की गोली नहीं ले रही हूँ, ना बीपी की नहीं ले रही हूँ और ना कोई बच्चेदानी की, ना मेरे को बुखार चढ़ा है, ना सर्दी जुकाम, ना कुछ नहीं हुआ। संत रामपाल जी से नाम उपदेश लेने के बाद में ना मैं कोई गोली खाने की आवश्यकता पड़ी मेरे को, और ना ही तो कोई दवा, ना ऑपरेशन, ना कुछ नहीं। आज मैं स्वस्थ हूँ। फिर सर जी इसके बाद ना गाड़ी है घर में, वो गाड़ी तो बच्चे बोला कि चाबी दे दो मम्मी, मैं सिर्फ एसी भर चालू करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। तो वो पता नहीं कैसे कैसे गाड़ी चालू किया। चालू करते गाड़ी इतनी स्पीड से भगी, गाड़ी एकदम सर कह के मेरे तो हाथ पैर सूख गए कि मैं गई बस अब मेरे बेटा की जान आज बचने वाली नहीं है। फिर एक मोटरसाइकिल को धक्का मारी गाड़ी, मोटरसाइकिल से जाके एक सब्जी की वो हाथ ठेला होती है उसको जाके धक्का मारी, और उसको धक्का मारने के बाद में सामने एक बच्चा था, करीबन 3-4 साल का बच्चा था। वो बच्चा के ऊपर से गाड़ी चली गई ऐसे, वो बच्चा नीचे गाड़ी के बोनट के नीचे और बच्चा ऊपर से गाड़ी चली गई। और जो बच्चे की माँ थी वो गाड़ी के ऊपर ऐसे बोनट पे ऐसे टंगी और फिर बाद में बोल रही थी कि मेरे कोई हाथ पकड़े थे। हम बोले ये तो हमारे संत रामपाल जी हैं और इनके अलावा कोई नहीं है, ऐसा कोई चमत्कार नहीं कर सकता। तो फिर वो जो फ्लैक्स लगा थे संत रामपाल जी का फ्लैक्स था, अवश्य जाने वाला रोड के पास ऐसे पुलिया है वहाँ पे लगा है, तो वहाँ पे जाके गाड़ी रुक चुकी थी। तो फिर हम लोग उनका इलाज कराए, वो बच्चे का इलाज कराए तो डॉक्टर बोल दिया नहीं यहाँ पे नहीं होगा। तो उसके यहाँ पे हाथ पे जो यहाँ पे लगी थी, यहाँ पे और पैर पे लगी थी बच्चे को, वो 3-4 साल के बच्चे का। तो फिर लेके आए घनसौर, वो बोले हमारे डॉक्टर है उसके पास करो। तो एक साहू डॉक्टर है उसके पास लेके गए, तो वो बोलने लगा कि नहीं इसका हम कुछ नहीं करेंगे, ये तो हमारे बस का नहीं है, आप इसको जिला अस्पताल ले जाइए। हम लोग जिला तो नहीं ले गए पर जो तहसील में अस्पताल रहती है वहाँ लेके आए। तो वहाँ पे जो डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर है, तो उसको दिखाए तो बोले नहीं इसमें तो कुछ नहीं है, बोले आप चाहिए अस्पताल और अस्पताल पे इसको धुलवा के लेके आइए, फिर मैं दवा लगा देता हूँ। तो ऐसे करे उसको लेके गए। फिर उसने बोला कि अगर 24 घंटे में इसको बेहोशी नहीं आई, उल्टियाँ नहीं हुई, तो सोचना बच्चे का कुछ भी नहीं है करके। तो हम लोग 24 घंटे का वेट किया, 24 घंटे के बाद में कुछ नहीं हुआ। फिर भी हमने सोचा कि बच्चा है, चलो भाई इसका सिटी स्कैन करा के देखें। तो सर जी फिर हम जबलपुर अनंत हॉस्पिटल लेके गए, जो जबलपुर में है सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ लेके गए। वहाँ उसका हम लोग सिटी स्कैन कराए, कुछ भी नहीं निकला, वहाँ एक भी इतना सा भी खरोंच नहीं निकला उसको। जबकि 3-4 दिन बाद ले गए थे और बहुत सारे खरोंचें लगी थी, सर में लगी थी, मुंह में, पैर में, हाथ में, पर कुछ भी नहीं निकला। और फिर इसके बाद उन लोग जिसके बच्चों का जो हुआ था एक्सीडेंट, उन लोग सारे इलाज कराने के बाद में रिपोर्ट दर्ज करा लिए। बोले हमारा ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा करके किसी ने उनको बहका दिया। तो वो रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज कराया तो हम बोले चलो भाई अब गलती तो हुई है, जैसा भी हो। मेरा बच्चा 16 साल का था, तो हम सोचे कि बच्चे का केस ना बने, नहीं बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मैं संत रामपाल जी के यहाँ पे अरदास लगाई कि हे मालिक आप मेरे गुरु हो और गुरु होने के नाते आप मेरे बच्चे की रक्षा करना। तो फिर वहाँ बच्चे का नाम नहीं आया थाना पे, ना बच्चे का नाम लिखाया उन्होंने, ना कुछ नहीं, ना गाड़ी का नंबर बताया, कुछ भी नहीं बताया। उनको कुछ भी पता नहीं थी, बस इतने बोले थे कि काले कलर का कार है, बोले उससे एक्सीडेंट हुआ है। मेरे पति हैं वो टीचर हैं, तो सरकारी टीचर हैं, तो उनकी पहले सैलरी बहुत कम थी भगत जी, बहुत कम थी, 2256 रुपये मिल रहा था उस समय में। और आज संत रामपाल जी की दया से 35,000 रुपये है सर जी। हम लोग आज आर्थिक स्थिति से भी अच्छे हैं। हम लोग को ये लग रही थी कि हमारे यहाँ कोई मेहमान न आए। हमारे यहाँ मेहमान आते थे तो हम लोग पीछे के दरवाजे से जाके किसी के घर से आटा चावल मांग के लाके उनको खिला रहे थे। बहुत आने की इतनी स्थिति गंभीर थी हम लोग को कि इनके जैसे प्रशिक्षण में आना है, तो प्रशिक्षण में आने के लिए किराए के पैसे नहीं होते थे, तो किराए के पैसे नहीं होते थे तो ये पैदल चल के आते थे कि प्रशिक्षण के लिए। फिर जब हम संत रामपाल जी से जुड़ चुके, उनसे नाम उपदेश लेने के बाद में हमारे पास में संत रामपाल जी महाराज की दया से कुछ खेती भी खरीदी, हमने ज़मीन खरीदा कुछ, उसके बाद में गाड़ी भी खरीदी, दुकान भी डाले आज,
दुकान भी सही चल रहा है, आज घर भी अच्छा है, 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है। और फिर मेरा बच्चा जो है वो उसका 10वीं बैच से सेलेक्ट हो गया, पीपीटी का परीक्षा दिया था उसने, तो संत रामपाल जी की दया से घर बैठे मैसेज आया कि आपका बच्चा का पॉलिटेक्निक कॉलेज जबलपुर में सिलेक्ट हो गया है, आप जल्दी से जल्दी बच्चे को भेजा दें। तो 1 दिन का डेट दिए थे, उस समय भी मेरे पास पैसा नहीं थे। मैं बोली कहाँ से इतने पैसा लेके आऊँ, कैसा करूँ कैसा ना करूँ। फिर पड़ोस में कुछ रहते हैं पड़ोसी, तो उनसे मैं 5,000 रुपये मांगी। तो 5,000 रुपये मांग के और मैं अपने पति और अपने बेटे को जबलपुर भेजाई। तो वहाँ पे सारे दिन खड़े होना पड़ा, 12 बजे से शाम के 5 बजे तक। फिर इसका नंबर लगा, इसका एडमिशन हुआ। तो एडमिशन में हम लोग पहले ITI पे करा दिए थे इसका एडमिशन। तो ITI पे एडमिशन कराए तो वो वहाँ से अंक सूची में लिख के गया था कि इसका TC इसलिए निकल रहा है कि ये ITI कर रहा है। तो उन लोग ITI वाले ने काटा नहीं। फिर वो बोले कि आपका एडमिशन तो नहीं हो पाएगा, बोले आप लोग ऐसा लिखवा के लाए, इसको सुधरवाइए। जब हो गया एडमिशन और समय भी नहीं है, तो फिर हमने बोला कि नहीं, अब हम तो परमात्मा ही यानी कि संत रामपाल जी दया करेंगे हमारे बच्चों पे। तो हमने उनसे डेट मांगा कि भाई देखिए आप एडमिशन कर लीजिए, सर जी एडमिशन कर लीजिए, आप बोलोगे तो हम कल लेके आ जाएंगे शाम तक के। तो बोले ठीक है, आप कल इसको ठीक करा के लेके आ जाना। तो बच्चे का फिर सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन भी हो गया और आज बच्चा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है और छोटे वाला 12वीं कर रहा है इस साल, संत रामपाल जी की दया से। मेरे पति पहले शराब भी पीते थे, शराब भी बहुत पीते थे और तंबाकू खाते थे और पान तो अगर सुबह पान नहीं मिला तो सोचो खाना नहीं पचता था उनको। ऐसे डेली पान और तंबाकू गुटखा और बीड़ी सिगरेट जो चोरी करते थे, मेरे सामने तो नहीं करते थे पर चोरी करते थे। और आज संत रामपाल जी की दया से ना तो गुटखा खाते हैं, ना पान खाते हैं, ना शराब पीते हैं, ना मांस, कुछ नहीं खाते हैं। अब संत रामपाल जी महाराज की दया से सारी चीज़ें जो बुराइयां थी वो सारी छूट चुकी हैं। अब हम लोग घर में भी अच्छे हैं और सब चीज़ से अच्छे रह रहे हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर जी, मैं उन बहनों से या उन भाइयों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुअर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। अगर मानुष जन्म मिला है तो हमको सद्भक्ति करना चाहिए और सद्भक्ति हमको ग्रंथों से मिलेगी और ग्रंथ का बताएंगे संत रामपाल जी महाराज। उनके अलावा इस विश्व में कोई भी ऐसा नहीं है जो सद्भक्ति हमको बता सके। तो हम इन बहनों से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सत्संग सुने। शाम के चैनल पे सत्संग आती है संत रामपाल जी का, प्रतिदिन सत्संग सुने। फिर पुस्तक सेवा जारी है, पुस्तक लें, पुस्तक पढ़ें। ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, अंधश्रद्धा खतरा भक्ति ये जान है। इनको पढ़ें, अच्छे से समझें और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लें और अपना कल्याण कराएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखिए सर जी, जैसे हम लोग सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने समय जो पट्टी पड़ती है, पीली कलर की पट्टी जो पड़ती है, उसमें पूरा नाम पता आता है कि हम कैसा उपदेश लें, कैसा लें। भक्तों का वहाँ पे नंबर रहता है, वो नंबर को डायल करें, नंबर घर में नोट करके रखें और वो नंबर से फ़ोन लगाएं तो आपको आपके स्टेट में कहाँ पे या आपके ज़िला पे कहाँ पे नामदान केंद्र है वो सब आपको पता चल जाएगा और उस नंबर से आप जाके और अपने नामदान केंद्र पे आप नाम ले सकते हैं। धन्यवाद जी। चाहे आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।